तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज के क्लास में आपका स्वागत है और ये होगा अपना क्लास नंबर 3। ठीक है, तो हम लोग नाउन का बेसिक्स को देख रहे थे। ये है कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर बाय पुरुषोत्तम पांडे। मैं हूँ पुरुषोत्तम पांडे। तो शुरू करते हैं। हमने देखा था इससे पहले नाउन के बारे में। नाउन का मैंने डेफिनेशन आपको बताया था और मैंने आपको टाइप बताया था। ठीक है, उसके बाद हमने नाउन को पहचानना सीखा था और फिर हमने कुछ नाउन के बारे में देखा था कि एक ही नाउन दो अलग अलग प्रॉपर्टी शो कर सकता है। कभी प्रॉपर बन सकता है, कभी कॉमन बन सकता है। ठीक है, इसके अलावा भी हम देखेंगे कि प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल तीनों हो सकता है। सेम नाम तीन अलग अलग काम कर सकता है। ठीक है, तो उसका टाइप चेंज हो सकता है। डिपेंड करता है कि वो किस तरह से वहाँ पे सेंटेंस में यूज़ किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे ये प्रॉपर हो जा रहा है, यहाँ पे ये कॉमन हो जा रहा है। ठीक है, इसके बाद हमने कुछ नाउन को देखा था और फिर हमने फंक्शंस ऑफ नाउन पढ़ा था कि नाउन सेंटेंसेस में क्या करता है। ठीक है, फंक्शन उसका पढ़ा था नाउन को समझने के बाद। अच्छा, ये सेंटेंस देखो, तो ये अपना वर्ब है, यही तो क्रिया हो रहा है ना, ऋषिकेश प्लेस चेस। तो यहाँ पे ये वर्ब है और इसका फॉर्म है, इसका जो फॉर्म है, जैसे यहाँ पे प्लेस, यहाँ पे एट, यहाँ पे सॉ, यहाँ पे प्लेड। ठीक है, ये जो फॉर्म है, वर्ब का जो फॉर्म है, ये हमें क्या बता रहा है वर्ब के बारे में कि ये कब हुआ। तो प्लेड मतलब पास्ट में हुआ। अगर प्लेइंग होता, अली इज प्लेइंग क्रिकेट, तो मतलब अभी खेल रहा है अली क्रिकेट। ठीक है, उसके बाद उज्जवल सॉ अ लायन, मतलब पास्ट का एक्टिविटी है ये। और अगर हम करते उज्जवल इज वॉचिंग अ लायन या उज्जवल विल वॉच अ लायन, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्यूचर का। तो मतलब जो वर्ब का जो फॉर्म है वो हमें क्या बताता है कि टाइम, वो क्रिया कब हो रहा है उसका हमें वर्ब का फॉर्म बताता है। वर्ब का फॉर्म बताता है, ये बताता है हमें कि वर्क क्या हो रहा है। ठीक है, और ये हमें क्या बताता है, वर्ब का फॉर्म टाइम बताता है हमें, टाइम। ठीक है, अब चलो हम यहाँ पे वापस आते हैं जो नाउ हम इसका बात कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्लीज, इसका डूअर, जो वर्ब का डूअर होता है। ठीक है, तो ये डूअर क्या हो गया, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है कि नहीं। इसका टाइप क्या हो गया, तो ये हो जाएगा प्रॉपर। और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका क्या है, तो ये हो जाएगा नाउन। इसका टाइप है प्रॉपर, है कि नहीं। अब एक ही नाउन कभी बोल रहे, अब बोलोगे कि एक ही वर्ड है यहाँ पे, उसे कभी नाउन बोल रहा है, कभी प्रॉपर नाउन बोल रहा है, कभी सब्जेक्ट बोल रहा है। तो यहाँ पे ये देखो कि अगर मैं आपको एक आपके दोस्त को दिखा के पूछूं कि वो कौन है, तो आप बताओगे कि उसका नाम है रमेश, सुरेश, या जो भी है उसका नाम। ठीक है, ठीक है। अब मैं पूछूंगा कि उसका उम्र क्या है, तो आप मुझे उसका उम्र बताओगे। ठीक है, कि उसका 22 साल है, 23 साल है, 25 साल है। ठीक है, वॉट एवर हिज एज वुड बी। ठीक है, तो आप मुझे, मैंने पूछा उसका नाम क्या है, तो आपने नाम बताया। मैंने पूछा कि उसका उम्र क्या है, उम्र बताया। मैं फिर पूछूंगा कि वो जो उसने शर्ट पहन रखी है वो कौन रंग का है, तो आप मुझे क्रीम, ब्लू, रेड, कुछ भी बताओगे। ठीक है, जो वो पहन रखा होगा। तो उसी तरह से, सेम उसी तरह से जैसे अलग अलग सवाल करने पे अलग अलग जवाब मिल रहा है, उसी तरह से मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि एक ही नाउन है, एक ही वर्ड है, सॉरी एक ही वर्ड है, लेकिन अलग अलग सवाल करने पे, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, उसके बाद टाइप क्या है, यहाँ पे सेंटेंस में क्या कर रहा है, तो उसका रिप्लाई जो होगा वो अलग अलग होगा सेम वर्ड के लिए। ठीक है, मतलब सेम वर्ड लेकिन अलग अलग सवाल पे अलग अलग रिप्लाई। उसी तरह से मैं यहाँ पे इस नाउन के लिए, अगर इस वर्ड के लिए पूछूं कि ये इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो आप कहोगे नाउन। उसके बाद मैं कहूँगा कि ये यहाँ पे इसका टाइप क्या है, तो ऋषिकेश प्लेज चेस। तो स्पेसिफिक यहाँ पे बहुत सारे दुनिया में गेम है, लेकिन ऋषिकेश प्लेज चेस, ऋषिकेश चेस खेलता है। ठीक है, तो स्पेसिफिक यहाँ पे चेस के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन, है कि नहीं, क्योंकि स्पेसिफिक ये किसी वर्ड के बारे में बात कर रहा है, अपना प्रॉपर का डेफिनेशन फॉलो कर रहा है। और यह यहाँ पे इस सेंटेंस में क्या कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, काम इस पे हो रहा है। ये व्हाट का रिप्लाई है, यहाँ पे ऋषिकेश प्लेस व्हाट का रिप्लाई चेस, तो ये हो जाएगा अपना ऑब्जेक्ट। कुछ कुछ याद आ रहा है या फिर सारा कुछ भूल गए हो। अगर आपको ये सब नहीं याद आ रहा है, पीछे क्लास में मैंने जो नहीं पढ़ा है,
आपको नहीं समझ में आ रहा है ठीक से, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, इसका मतलब है आपने रिवीजन नहीं किया है। ठीक है, अगर आप रिवीजन नहीं करोगे, आप नोट्स नहीं बनाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप बस ये लेक्चर के वीडियोस देखते चले जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप जो मैंने पिछले 2 क्लासेस को पढ़ाया है उनका नोट्स बनाओ, आपको बेनिफिट दिखेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं। तो उज्जवल एट अ मैंगो। ठीक है, वर्ब क्या है, ये अपना एट हो जाएगा वर्ब। ठीक है, उसके बाद फिर डूअर कौन है, उज्जवल है, तो ये क्या हो जाएगा अपना सब्जेक्ट, और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है कि नहीं। उज्जवल एट अ मैंगो, डूअर है ये, इसलिए ये डूअर जो होता है, वर्ब का डूअर क्या होता है, सब्जेक्ट, और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। टाइप क्या है, तो प्रॉपर नाउन है। ठीक है ना, प्रॉपर नाउन स्पेसिफिक किसी इंसान का नाम है। उसके बाद फिर यहाँ पे उज्जवल एट अ मैंगो, वर्क किस पे हो रहा है, तो मैंगो पे हो रहा है। उज्जवल एट व्हाट का रिप्लाई है ये यहाँ पे, तो ये हो जाएगा अपना सेंटेंस में क्या ये बन रहा है, तो ये कर रहा है ऑब्जेक्ट का काम। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसका नाउन है। टाइप क्या है इसका, तो यहाँ पे देखो मैं एक बार फिर से आपको वो रिवाइज करवा देता हूँ कि एक ही नाउन अलग अलग सेंटेंसेस में कब अलग अलग टाइप का प्रॉपर्टी शो करता है। जैसे यहाँ पे है उज्जवल एट अ मैंगो, मतलब उसके पास यहाँ पे ये देखो, ये जो ए आ लगा हुआ है, मतलब आ का मतलब क्या होता है, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि उज्जवल एट अ मैंगो का मतलब होता है कि उज्जवल ने एक आम खाया। आ का मतलब यहाँ पे है एक। ठीक है, तो अगर एक है यहाँ पे, मतलब इसका मतलब कि ये जो मैंगो है यहाँ पे काउंटेबल ऑब्जेक्ट है। उज्जवल एट अ मैंगो, उज्जवल ने एक आम खाया, यहाँ पे मैंगो क्या है, एक काउंटेबल ऑब्जेक्ट है। और अगर काउंटेबल हुआ तो 2 केसेस बनता है, या तो वो कंपाउंड नाउन होगा, या तो वो यहाँ पे कॉमन नाउन होगा। ठीक है, कंपाउंड नाउन तो मैंगो है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा कॉमन। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे क्या हिंट है कि आ जो होता है, आर्टिकल तब लगता है जब उसे जनरलाइज करना हो, तो जनरलाइज केस है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। दूसरा हिंट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंगो जो है वो कॉमन नाउन है। टाइप क्या है इसका, कॉमन नाउन है, कॉमन नेम है। और अगर मान लो ये होता उज्जवल बाउट 2 kg मैंगोज, तो ये क्या हो जाता है, 2 kg मैंगोज, मतलब ये अब हो जाता है वॉल्यूम में बात हो रहा है। ठीक है, उज्जवल, अगर ये होता सेंटेंस उज्जवल बाउट 2 kg मैंगोज, तो ये हो जाता है वॉल्यूम में बात। ठीक है, तब वो काउंटेबल नहीं रहता। ठीक है, उस सेंटेंस पे वो हो जाता मटेरियल नाउन। ठीक है, क्योंकि उसका वॉल्यूम में बात हो रहा है। समझ में आया बात, यहाँ पे आ लगा के बात हो रहा है, यहाँ पे जनरलाइज करके बात हो रहा है, तो मैंगो यहाँ पे हो जाएगा कॉमन नाउन। और अगर मैं कहूँ कि उज्जवल्स फेवरेट फ्रूट इज मैंगो, तो यहाँ पे जो मैंगो है वो हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन, क्योंकि बहुत वहाँ पे बात हो जाएगा, मीनिंग जो हो जाएगा वहाँ पे कि, ध्यान से सुनो, उज्जवल्स फेवरेट फ्रूट इज मैंगो, तो यहाँ पे बात हो जाएगा उज्जवल का मैंगो का जो है वो हो जाएगा कि दुनिया भर के जो फल हैं उसमें से मैंगो, स्पेसिफिक मैंगो जो है उसे पसंद है, उज्जवल को, उसका फेवरेट है। तो उस केस में यही मैंगो अपना प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, तो सेंटेंस की बात, सेंटेंस में अलग अलग मतलब अलग अलग जब मीनिंग आता है तो एक ही सेम नाउन अलग अलग काम करने लगता है। कभी प्रॉपर नाउन बनेगा, कभी कॉमन नाउन बनेगा, तो कभी मटेरियल नाउन भी बन सकता है। ठीक है, बात समझ में आया। तो आपको देखना पड़ेगा वहाँ पे कि वो कैसा प्रॉपर्टी शो कर रहा है। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा टॉपिक है, तो आपको रिवीजन करना पड़ेगा। बिना रिवीजन किए आप सब भूल जाओगे, आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, आपको टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाओ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो हमारा, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। इसको देखकर, वीडियो को देखकर आप नोट्स बनाओ प्रॉपर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखते हैं हम कि ये अपना वर्ब क्या है। यहाँ पे सॉ है वर्ब, और डूअर कौन है, कौन देख रहा है, तो उज्जवल है सब्जेक्ट। ठीक है, ये उज्जवल क्या कर रहा है यहाँ सेंटेंस में, तो सब्जेक्ट बन रहा है। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका क्या है, तो उज्जवल का पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पे नाउन है। उज्जवल सॉ अ लायन, तो उज्जवल का पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पे नाउन है। टाइप क्या है, तो प्रॉपर है।
इसके बाद यहाँ पे लायन को देखते हैं अगर, तो यहाँ पे इसका ये उज्ज्वल सॉ होम का रिप्लाई है, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, काम कर रहा है ये ऑब्जेक्ट बनने का। उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका क्या है, तो नाउन है। टाइप क्या है, तो देखो अ लगा के जनरलाइज किया गया है, उज्ज्वल सॉ अ लायन, तो यहाँ पे जनरल केस का बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा नाउन। कॉमन नाउन, समझ में आ रहा है बात? ठीक है, अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो आप फिर से दोबारा इस वीडियो को देखना, पिछले क्लास वाले में जिसमें मैंने इसे क्लियर करवाया था फुटबॉल और लायन के एग्जाम्पल से, तो वो वीडियो जाके फिर से देखो आप, ये वाला चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कब ये कॉमन नाउन बन रहा है, कब सेम नाउन ये प्रॉपर बन रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखते हैं हम कि ये क्या है, यहाँ पे अली प्लेड क्रिकेट, ठीक है, वर्ब कौन है, ये है प्लेड है। इसके बाद यहाँ पे डूअर कौन होगा, ठीक है, जो काम कर रहा है वही डूअर होता है। अली प्लेड क्रिकेट में डूअर कौन है, अली है, तो सब्जेक्ट कौन बनेगा, डूअर अली बनेगा सब्जेक्ट यहाँ पे। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है यहाँ पे, अली का, तो आप कहोगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है। टाइप क्या है, तो ये प्रॉपर स्पेसिफिक आदमी के बारे में बात हो रहा है, तो ये प्रॉपर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अली प्लेड व्हाट का रिप्लाई, तो ये हो जाएगा अपना ऑब्जेक्ट, अली प्लेड क्रिकेट, व्हाट का रिप्लाई क्रिकेट, तो ये हो जाएगा अपना ऑब्जेक्ट। टाइप पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका क्या है, तो ये है नाउन, अली प्लेड क्रिकेट। यहाँ पे मतलब आ रहा है कि अली ने एक गेम खेला है, अली ने क्रिकेट खेला है, गेम खेला है, ऐसा मतलब आ रहा है। मतलब इसका टाइप क्या हो जाएगा, नाउन का टाइप क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना प्रॉपर नाउन, क्योंकि अली ने बहुत सारे गेम्स में से, दुनिया जहान के गेम्स में से अली प्लेड क्रिकेट, अली क्रिकेट खेलता है। ठीक है, अली प्लेड क्रिकेट, अली क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, अली ने क्रिकेट खेला था, सॉरी, अली प्लेड क्रिकेट, अली ने क्रिकेट खेला था। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर किसी गेम स्पेसिफिक किसी गेम का नाम बताया जा रहा है। यहाँ पे ये क्रिकेट जो है वो प्रॉपर नाउन जैसा बिहेव कर रहा है। ठीक है, मीनिंग जो है यहाँ पे प्रॉपर नाउन का दे रहा है। समझ में आया बात? ठीक है, मैं यहाँ पे, अब यहाँ पे हमें पता चला कि यहाँ पे हम देख रहे थे कि फंक्शन ऑफ नाउन, जो नाउन है वो अलग अलग फंक्शंस क्या शो कर रहा है, हम वो देख रहे थे। तो सब्जेक्ट हमने देखा कि जो नाउन है वो सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है। ठीक है, देखा हमने बहुत जगह। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि नाउन जो है ऑब्जेक्ट भी बन रहा है, ऑब्जेक्ट का हमने देखा कि ऑब्जेक्ट बन रहा है, कब बनता है वो हमने देखा। तो हमने अभी दो देखा है, और मैंने क्या बताया था आपको कि जो नाउन होता है उसका सब्जेक्ट बनता है, वो ऑब्जेक्ट बनता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनता है, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ये हम बाद में देखेंगे आगे के क्लासेस में, अभी हम प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट चलिए देखते हैं। तो प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन का कुछ एग्जांपल्स आपने सुन रखा होगा अगर, तो प्रीपोजिशन क्या होते हैं, जैसे हो गया इन, ऑन, बाय, फॉर, फ्रॉम, और क्या होता है विथ, बाय, एट, ये सारे वर्ड्स जो हैं आपने सुन रखा होगा। ठीक है, ये है एग्जाम्पल प्रीपोजिशन के। ठीक है, प्रीपोजिशन को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं पहले कि बाय डेफिनेशन प्रीपोजिशन क्या होता है। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन प्रीपोजिशन रिलेट्स अ नाउन और प्रोनाउन। तो प्रीपोजिशन जो है वो रिलेट करता है नाउन और प्रोनाउन को, रिलेट करता है नाउन या फिर प्रोनाउन को विथ अदर वर्ड्स ऑफ अ सेंटेंस। मतलब प्रोनाउन या फिर नाउन को वो सेंटेंस से रिलेट करता है, सेंटेंस से जोड़ता है किसी नाउन या फिर प्रोनाउन को। प्रोनाउन आप देख के घबराओ मत, प्रोनाउन कुछ नहीं है, बहुत छोटा सा चीज़ है। जब बार बार एक ही नाम रिपीट होता है किसी सेंटेंस में, तो रिपीटेशन को हटाने के लिए, ताकि वो देख के भद्दा लगे, बार बार सेम नाम रिपीट हो रहा है, तो प्रोनाउन यूज़ किया जाता है, उसके जगह पे आता है। ठीक है, इसे बाद में मैं आपको प्रोनाउन के बेसिक्स में समझाऊंगा, अभी नेक्स्ट क्लास में ही समझाऊंगा। ठीक है, या फिर उसके अगले क्लास में। तो अभी के लिए जान लो कि ये नाउन के प्लेस पे आता है रिपीटेशन को हटाने के लिए। तो नाउन या प्रोनाउन के पहले लग के प्रीपोजिशन जो है नाउन और प्रोनाउन के पहले लग के उसे सेंटेंस से ऐड कर देता है, अपने आप को ऐड कर देता है, इस नाउन और प्रोनाउन को ऐड कर देता है। ठीक है, उस सेंटेंस में, और
सेंटेंस में जब ऐड होता है नाउन और प्रोनाउन और प्रीपोजिशन, ठीक है, ऐड करता है जब, तो क्या होता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन, उसमें इंफॉर्मेशन जोड़ी जाती है प्रीपोजिशन के मदद से, ठीक है, इन, फ्रॉम, एट, ये सब के मदद से इंफॉर्मेशन जोड़ा जाता है। थोड़ा क्लियर हुआ? ठीक है, चलो अब इसे क्लियर करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, हमने देखा था कि हमने ये जैसे सेंटेंस है ऋषिकेश प्लेज चेस, ये क्या है, वर्ब है, ठीक है, काम क्या हो रहा है वो हमें बता रहा है, तो ये वर्ब है। उसके बाद यहाँ पे देखो तो डूअर कौन है ऋषिकेश प्लेज चेस में, तो डूअर है इस वर्ब का ऋषिकेश, तो ये हो जाएगा अपना सब्जेक्ट इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, टाइप इसका प्रॉपर, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसे ऋषिकेश प्लेज व्हाट का रिप्लाई, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऋषिकेश प्लेज व्हाट का रिप्लाई, तो ये हो जाएगा चेस, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना ऋषिकेश प्लेज व्हाट, तो चेस, तो ये हो जाएगा अपना ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में क्या कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका है नाउन, और इसका टाइप क्या है, प्रॉपर। क्यों? क्योंकि ये स्पेसिफिक बहुत सारी दुनिया जहान में से गेम हैं, उसमें से एक ऋषिकेश चेस खेल रहा है। यहाँ पे जब गेम का इसका चेस का मतलब गेम आए तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन, क्योंकि बहुत सारे गेम्स में से एक ऋषिकेश ने चेस खेला है। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस को, ठीक है। ऋषिकेश प्लेज चेस विथ उज्ज्वल, यहाँ तक तो सब सेम है, पिछला ही। अभी ये विथ उज्ज्वल लगा के हमने क्या नया चेंज ला दिया है सेंटेंस में, इसको देखते हैं, ठीक है। ये लगा तो हुआ क्या, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। ऋषिकेश प्लेज चेस विथ उज्ज्वल, पिछला वाला सेंटेंस देखो तो ऋषिकेश प्लेज चेस, ठीक है, तो ये और इसमें क्या अंतर है, ऋषिकेश प्लेज चेस विथ उज्ज्वल, तो इसमें क्या नहीं पता चल रहा है कि किसके साथ खेल रहा है, एडिशन ऑफ इंफॉर्मेशन हुआ है, किसके साथ खेल रहा है वो हमें पता चल गया। तो यहाँ पे तो हमें इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए यूज़ किया है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट था वो तो हमें समझ में आ गया, इट इज़ यूज टू ऐड इंफॉर्मेशन, है कि नहीं। ये देखो, ये जो है अपना ये प्रीपोजिशन है, मैंने अभी अभी आपको बताया था प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल में देखकर, ये देखो ये नॉन, बाई, फॉर, फ्रॉम, फोर, विथ, बाई, एट, बिफोर, ये भी है एक प्रीपोजिशन, ठीक है। तो प्रीपोजिशन लगाया मैंने इस नाउन को इस सेंटेंस में रिलेट करने के लिए, और वैल्यू ऑफ एडिशन, तो यहाँ पे उज्ज्वल जो है इस प्रीपोजिशन के मदद से यहाँ पे जुड़ रहा है, ठीक है। ये जो नाउन है ये प्रीपोजिशन के मदद से यहाँ पे जुड़ रहा है, और ये यहाँ पे क्या बन गया, ये जो नाउन है ये जो प्रीपोजिशन के बाद ये लगा हुआ है, तो ये इसे क्या हम बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, जो नाउन और प्रोनाउन के आगे, ठीक है, प्रीपोजिशन लग जाता है, ठीक है, और किसी सेंटेंस में ऐड करने के लिए, ठीक है, रिलेट करने के लिए जब हम प्रीपोजिशन लगा देते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले, तो ये जो नाउन और प्रोनाउन होता है उस नाउन और प्रोनाउन को हम प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन गया है। समझ में आया बात? फिर से समझो, जब हम किसी नाउन या प्रोनाउन को नाउन या फिर प्रोनाउन नाउन या फिर प्रोनाउन के आगे हम रिलेट करने के लिए, उसे सेंटेंस से, किसी सेंटेंस से रिलेट करने के लिए, उस नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करने के लिए जब हम उसमें प्रीपोजिशन उससे पहले लगा देते हैं, तो वो सेंटेंस में, उस सेंटेंस में वो नाउन या प्रोनाउन उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाता है, और उसे क्या हम बोलते हैं, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। अब समझ में आया बात? ठीक है। और यहाँ पे ये क्या करता है, एडिशन करता है इंफॉर्मेशन का, इंफॉर्मेशन जोड़ने के लिए आता है, ठीक है। ऋषिकेश प्लेज चेस विथ उज्ज्वल, यहाँ तक तो सेंटेंस सेम है ऊपर के जैसा, ठीक है। अभी ये देखो फिर से प्रीपोजिशन आया, ठीक है, प्रीपोजिशन, ये यहाँ पे प्रीपोजिशन लगा तो क्या हुआ, ये जो अपना प्रोनाउन है, जो अपना नाउन है, ठीक है, यहाँ पे देखो ये हिज भी है, ठीक है। ये हिज जो है अभी आप जान लो कि ये एडजेक्टिव है, इसके बारे में मैं आपको क्लियर करूँगा और आगे चल के, ये क्योंकि इस नाउन का ये बता रहा है, इस नाउन का विशेषता बता रहा है कि वो किसका है, ठीक है। तो हिज हाउस है, ठीक है, तो ये विशेषता बताने वाला वर्ड प्रोनाउन एडजेक्टिव होता है, ठीक है। अभी आप इसे
इग्नोर करके चलो, मैं इसे आगे चल के क्लियर कर दूंगा आपको, ठीक है। एडजेक्टिव के बेसिक्स में अभी प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव फिर हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम देख रहे थे कि ये जो प्रीपोजिशन आया, ठीक है, इस नाउन से पहले तो इस नाउन से पहले जुड़ के इसने रिलेट किया इससे, ठीक है। इस नाउन को इस प्रीपोजिशन ने रिलेट किया, ठीक है। और क्या किया कि यहाँ पे ऋषिकेश प्लेस चेस विथ उज्जवल, यहाँ पे उसने इंफॉर्मेशन जोड़ा। तो इसके बाद और अगर हम प्रीपोजिशन जोड़ दें, जैसे ऋषिकेश प्लेस चेस विथ उज्जवल एट हिज होम एट मॉर्निंग, या इन द मॉर्निंग होगा, ठीक है। तो एट हिज हाउस इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, इन लगाने से एक और ये नाउन रिलेट हो गया इन मॉर्निंग, और क्या हो गया, एडिशन हो गया इंफॉर्मेशन का। तो ये यहाँ पे हो जाएगा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या क्लियर हो गया हम लोगों को कि ये जो प्रीपोजिशन है वो रिलेट करते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन को लग के, किसी सेंटेंस, किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले ये प्रीपोजिशन लग के उसे रिलेट करते हैं सेंटेंस में, और वैल्यू एडिशन करते हैं इंफॉर्मेशन का एडिशन करते हैं उस सेंटेंस में, ठीक है। इसके और आगे अगर लगाते जाओ, जैसे कि ऋषिकेश प्लेस चेस विथ उज्जवल एट हिज हाउस इन द मॉर्निंग, और आगे प्रीपोजिशन लगाओ और वैल्यू ऐड करो, और प्रीपोजिशन लगाओ और वैल्यू ऐड करो। तो ये प्रीपोजिशन क्या करते हैं, ये एडिशन ऑफ इंफॉर्मेशन का काम करते हैं, और ये नाउन और प्रोनाउन के पहले लगते हैं। अब समझ में आ गया प्रीपोजिशन क्या होता है। तो अब हम यहाँ पे देखें हमने क्या क्या जान लिया, सब्जेक्ट कब बनता है नाउन, ऑब्जेक्ट कब बनता है। उसके बाद हमने देखा कि नाउन और प्रोनाउन के पहले प्रीपोजिशन जब लगता है तो वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। सब्जेक्ट बनता है कब देख लिया हमने, ऑब्जेक्ट बनता है कब देख लिया हमने, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कब बनता है वो भी हमने देख लिया है, ठीक है। अब हम देखेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को, ठीक है। और अगर मैं इसे और खींचूंगा तो आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखोगे, ठीक है। तो इसे हम अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। ये तो आज के लिए इतना रखते हैं। होप ये क्लास आपको समझ में आया होगा। आप मुझे जो भी फीडबैक है वो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, या कुछ आपको और एडिशन चाहिए इस कोर्स में, ठीक है, या आपको फीडबैक देना हो इस कोर्स से रिलेटेड, तो आप हमारे इंस्टा पे जुड़ सकते हैं हमसे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा नीचे, ठीक है। तो वहाँ पे आप जुड़ के हमसे बात कर सकते हैं, और अगर आपको किसी और चीज़ के रिगार्डिंग भी बात करना हो तो वहाँ पे आप जुड़कर हमसे बात कर सकते हैं। ज्वाइन अस ऑन इंस्टाग्राम एग्जाम क्लस्टर का लिंक आपको वहाँ पे नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम पुरुषोत्तम पांडे साइनिंग ऑफ।